भी गहरा अंधेरा देखा। ओह नो, मतलब उसने इतना ज्यादा लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त से कैरेक्टर पे, जो कि है जोहान लीबर्ट, और जो कि मॉन्स्टर एनिमे से है। मुझे पता है कि ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब मैंने उसकी पर्सनैलिटी सबसे पहले चेक की है ना, कि कैसा ये, मतलब क्या इसका जो वाइब है वो कैसी है, और दिखने में वो जो है वो क्लीन है और हैंडसम है और इनोसेंट बॉय है, लेकिन अंदर से वो उतना ही खतरनाक है और वो प्योर एवल है। जो ओरिजिनल वेपन है ना, उसका जो पावर्स, मतलब जो जहां से उसकी पावर्स उसको मिलती हैं, वो मेन चीज है क्या? वो है उसका माइंड गेम्स। और मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ ये वीडियो देखने के लिए, एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा आज की वीडियो का। आई होप कि आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ज्यादा कमेंट्स थे इस वीडियो पे कि काफी टाइम हो चुका है आपने नहीं बनाई। तो फर्स्ट टाइम रिएक्शन है। आई डोंट नो कि ये कैरेक्टर कैसा रहेगा, बट थोड़ी सी चीजों का पता चल चुका है। अभी बातें हम करेंगे बाद में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बताओ तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे लगा था मैं अंधेरे की सबसे गहरी गहराई तक पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर मेरे सामने मैंने उससे भी गहरा अंधेरा देखा। ओह नो, मतलब उसने इतना ज्यादा लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। Once upon a time, in a land far away, there lived a nameless monster. 何度も何度も終わりの世界を見てきた。Come on, Johan. Tell him to stop breaking the rules and play the right way. The big secret to breaking the rules is to make it look as though you're following them. So, what sort of plans do you have for the Earth? Who knows? Why should I care? I'm just gonna destroy everything anyway. इंटरेस्टिंग है। एंड यार लुकिंग वाइज ये कितना ज्यादा वो बिल्कुल पता है ना, शांत सा इंसान, बहुत ज्यादा चुप रहने वाला, वही लग रहा है। गॉड, ये क्या था? इसने हेट सेंटेंस क्यों लगाई थी? ओह माय गॉड। जोहन लीबर्ट ने सिखाया, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। इस दुनिया में सब लोग एक जैसे ही पैदा होते हैं और एक दिन सबका अंजाम भी एक जैसा होता है। सच में ये बात सोचने वाली है। जोहन ये नहीं कह रहा कि जिंदगी बेकार है, वो ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है तो दुनिया उसके लिए सिर्फ एक खाली जगह बन जाती है। और यही तो रियलिटी है। जब इंसान के पास पर्पस नहीं होता तो वो धीरे धीरे इमोशंस, एम्पैथी और मीनिंग खो देता है। लेकिन असली स्ट्रेंथ ये है कि हम उस अंधेरे को समझकर उसका हिस्सा न बने। नाइस थिंकिंग। जहान अंदर मतलब उनका कुछ सेम होगा ना। ओ आई थिंक तो एयरिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन मिलता है। अभी इसके आगे वीडियो देखते हैं तो जानते हैं इसको। He was able to make 50 people kill each other without even moving a finger. He was better. He was a natural-born leader of men, someone who was meant to stand at the very top of the world. There's no way we could have ever created such a work of art. He was beyond human from the beginning, a veritable monster. Everybody's dead. The devil did all this. The devil! The devil! Come to this town!
ओह नो, मतलब ये मॉन्स्टर का सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर होगा ये। इसकी पर्सनालिटी ये जरा भी शो नहीं करवा रही कि वो एक One of the मॉन्स्टर best हो सकता है। antagonist, Johann Liebert. Johann is a character from Kurosawa's masterpiece Monster. वैसे Monster का हर एक कैरेक्टर ही बेस्ट रिटर्न है, but for now let's talk about Johann. Johann उन विलन्स की तरह नहीं है जो कि अपने गोल्स को चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, but instead of that, Johann is silent. Johann तुम्हें फिजिकली नहीं मारेगा, Johann कभी भी खुद को बुरा नहीं पेश करेगा। वो तुम्हें एक चार्मिंग स्माइल के साथ अप्रोच करेगा, वो तुम्हें जानेगा और फिर जब टाइम आएगा वो तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम हो, तुम्हारी शैडोज, तुम्हारी बुराइयां, एंड बूम, तुम अपने सर पर गन रख चुके होगे। Johann के नज़रिए से ये वर्ल्ड एकदम ही मीनिंगलेस है। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइफ। और यहीं पर Johann की इस फिलॉसफी को अपोज करने के लिए आ जाते हैं हमारे डॉक्टर केंजो तेनमा। यही एक वजह है कि Johann डॉक्टर तेनमा को पूरी सीरीज में कभी नहीं मारता, बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव तेनमा रॉन्ग। पर Johann के बारे में आगे बात करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मॉन्स्टर एक ऐसा एनिमे है जिसमें तुम किसी एक कैरेक्टर को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक सोच दूसरी को बीट कर रही है और हर एक सोच एक आंसर है और एक क्वेश्चन मार्क भी। सो अगर तुमने मॉन्स्टर अभी तक नहीं देखा था तो उसे पहले देखो जाकर। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे दैट व्हाई Johann इज लाइक दैट। और अगर ऐसे ही कैरेक्टर एनालिसिस देखनी है तो मुझे फॉलो कर लेना। Johann कुछ अलग है। मैं स्टार्टिंग से बोला कि इसकी मुझे मतलब इसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा क्लीन है और कुछ खतरनाक होगा। Johann वेरी Liebert और डिफरेंट Ayano होगा। Koji दोनों फाइट करते हैं, पर हाथों से नहीं, दिमाग से। Johann की लड़ाई सामने वाले को डर और गिल्ट में डालकर खत्म होती है। वो खुद नहीं लड़ता, सामने वाले को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देता है। Ayano Koji की लड़ाई अलग है। वो सामने वाले को उकसाता भी नहीं, बस ऑब्जर्व करता है और सही वक्त पर एक मूव में गेम खत्म। Johann कैओस पैदा करता है, Ayano Koji कंट्रोल रखता है। अब असली विजेता आप बताओ कमेंट में। लाइट, जोहान, आयानो कोजी, Oh तीन my मास्टरमाइंड्स, तीन फिलोसफीज। कौन है सबसे ज्यादा डेंजरस? लाइट हेगामी ब्रिलियंट था, लेकिन ईगो ही उसका डाउनफॉल बन गया। गॉड कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा था कि स्ट्रेटेजी से ज्यादा उसका एरोगेंस दिखा। वो एल से नहीं हारा, वो अपने प्राइड से हारा। दूसरा, जोहान लिबर्ट, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का गॉड। वायलेंस नहीं, वर्ड से डिस्ट्रॉय करता था। किसी को भी अपना पपेट बना सकता था। पावर थी पर डायरेक्शन नहीं था। केओस फॉर केओस, मतलब टेरिफाइंग पर एमलेस। और तीसरा, कीयोटा का आयानो कोजी। ये बंदा डिफरेंट लेवल पे है। नो ईगो, नो इमोशंस, नो अटैचमेंट्स। लाइट अपने बारे में बोलता था, जोहान अपना प्रेजेंस फील कराता था, पर आयानो कोजी इनविजिबल रहता है, बैकग्राउंड में सब कंट्रोल कर रहा होता है। परफेक्ट स्ट्रेटजीज एंड जीरो वीकनेस। लाइट हार गया क्योंकि ईगो थी, जोहान हार गया क्योंकि कुछ गोल नहीं था। आयानो कोजी अभी तक हारा ही नहीं, क्योंकि वो गेम नहीं खेलता, वो गेम बनाता है। सो दैट्स द रीजन मुझे लगता है कि आयानो कोजी इज इनविजिबल, अनस्टॉपेबल एंड अनफॉरगेटेबल। डिसएग्री करते हो तो कमेंट करो अपने मास्टरमाइंड को कि सबसे डेंजरस कौन है। मासूम चेहरा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उस पर शक नहीं होता। बुराई हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो बिल्कुल शांत होती है। वो किसी को धक्का नहीं देता, बस रास्ते ऐसे बना देता है जहां गिरना तय हो। इंसान खुद को समझदार समझता है, लेकिन सही सवाल मिल जाए तो वही खुद को खत्म कर देता है। वो कुछ करता हुआ नहीं दिखता, फिर भी सब कुछ उसके हिसाब से होता है, क्योंकि असली कंट्रोल हाथों से नहीं, दिमाग से होता है। और जब दिमाग टूट जाए तो इंसान खुद अपने खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो नाम नहीं मिटाता, वो मतलब मिटा देता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है अगर तुम्हारी पहचान ही छिन जाए तो तुम बचोगे भी या खुद को खत्म कर दोगे। क्या बात है। World is free from evil, and I need to make the most of my time. Yeah, okay. Johann Liebert, sir. Wow. What are you, deaf? Tell me,
what do you think is the ultimate fear? I really thought I'd already reached the darkest of the dark. What the hell are you mumbling about now? But then, ahead of me, I beheld a darkness even greater still. Wait a minute! You think you can just walk away? I'm leaving this town. You see, Shuvald no longer amuses me. Don't try to blow me off, kid! It's no use. How do you shoot a person who doesn't even exist? मुझे अपने माइंड से ही ये भी ऐसी निकाली होती है कि वो लोग खुद ही मजबूर हो जाएंगे कि क्या करना है। जरूर इसके पीछे भी कुछ इसकी बैक स्टोरी होगी जिसकी क्या सीन था, मुझे जानना है कि कितना ज्यादा वो चेंज लगा है, मतलब इस लुक में बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। इसलिए क्या कर दिया? But my eyes can see everything. Nothing exists that I can't see. So if I can't see it, it's not real. That is what I believe. Who are you? Oh God, just run! Run away! Please! It's been a long time, Doctor. It's me. 9 years ago, you saved my life. 9 years ago? Have you forgotten मतलब already, ये वही Doctor? डॉक्टर नहीं है जो वो कह रहा था कि इसने मारा नहीं या कुछ ऐसा। जब इनके बारे में इतना सा पता चल जाता है तो वो क्यूरियोसिटी होती है कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। एक ऐसा एनिमे कैरेक्टर ये जिसको मेरा किसी माइंड भी ओवर टाइप कर की सुपर देती है। पावर नहीं मार सकती। भले ही वह एक इंसान है, लेकिन उसका दिमाग किसी भगवान से कम नहीं। अगर इसे डेथ नोट दे दी जाए तो ये उसमें लाइट का नाम उसी से लिखवा दें, बाद में अपना खुद का नाम भी लिख दें। लेकिन रायुक की भी इस बंदे को देखकर फट जाएगी कि ये है कौन। हाँ, लॉर्ड ऑफ मैनिपुलेटर्स जोहन लीबर्ट। ओह वाओ, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो। आप लोगों ने मुझे बोला जोहान लिबर्ट पे रिएक्शन करो, तो मुझे ना थोड़ी सी एक वाइब है कि जोहान सियोंग की बात हो रही है, क्योंकि उस पर मैंने रिएक्शन किया हुआ, तो मैं ना उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब मैंने सर्च किया कि जोहान लिबर्ट कौन है, तो वो मुझे समझ लगी कि ये एक सेपरेट एनिमे कैरेक्टर है जो कि मॉन्स्टर से है, और इसकी जो वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और इसका जो माइंड लेवल है, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा मतलब मैं इसकी माइंड लेवल से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुई हूँ कि ये किसी-किसी के पास ये चीज़ होती है और किसी-किसी का ये हैबिट होता है कि माइंड से गेम्स खेलना, और ये मुझे लगता है कि ये वो बंदा है। और जैसे ही इसे बहुत से कैरेक्टर्स के साथ, एनिमीज़ के कैरेक्टर के साथ जो है ना कंपेयर किया जा रहा है, कि जैसे लाइट यागामी से किया गया एंड अयानो कोजी से, एंड काफ़ी ज़्यादा नाम लिए जा रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, इसका एक अलग लेवल है और अलग लेवल ही इसका होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब से ये एनिमेज़ देखना स्टार्ट किया है ना, तो मेरी वाइब भी अलग हो चुकी है। ट्रस्ट मी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मतलब किसी कैरेक्टर को देखना, उसको, उसकी बात को समझना, उसको नोट करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी लाइफ़ के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जो वो इतना ज़्यादा इमोशनल है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या बहुत ज़्यादा वो अपनी वाइब ही चेंज कर चुका है। मतलब वो अपने बैक स्टोरी को लेकर इतना ज़्यादा आगे चलते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट करती है रियल लाइफ़ से, हमारी जो रोज़ की लाइफ़ है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि हर किसी की बैक स्टोरी होती है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की बैक स्टोरी ना हो। वो चाहे अच्छी भी हो सकता है और बुरी भी हो सकता है, और ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ़ हमेशा से एक जैसी चल रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, ऐसे ही सैड, इमोशनल, हैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं। इन्हीं से इंसान बहुत कुछ सीखता है।
तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे वीडियो से अभी तक पता नहीं चला बिल्कुल भी, और मैं जानूँगी तो ज़रूर, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी होना स्टार्ट हो जाती है कि मैं तो इनको मतलब मैंने अगर मैंने इनका एटीट्यूड वगैरह देख लिया, तो इनकी स्टोरी अगर मुझे नहीं पता चलती तो स्पेशल सर्च करती हूँ, इफ़ मुझे आप लोग भी बता देते हो, तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग भी बता देते हो। बाकी इनका एटीट्यूड, इनकी लुक बहुत ज़्यादा क्लेम है, बहुत ज़्यादा इनका जो मतलब नेचुरल दिखने वाला जो फेस है वो बिल्कुल चेंज है, मतलब ऐसा लग ही नहीं सकता कि ये बंदा इतना मास्टरमाइंड हो सकता है जो इतने अपने माइंड से इतनी बड़ी गेम्स चला रहा है, और ऐसा फील ही नहीं कर सकते। तो उनका जब दिमाग चलता है तो फिर वो और ही लेवल का जाता है। बाकी इनका एटीट्यूड काफ़ी नाइस था। अगर मैं कंपेयर करूँ किसी से तो मैं नहीं कर सकती भाई साहब, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है वो अलग है, इनका ऑरा ही अलग है, इनका मास्टर माइंडिंग जो लेवल है वो सबसे अलग है। एंड वो जो बात मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट की है, जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में एक लड़की का रूप लेकर, वो क्या सीन था, मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि उसने एक्सटेंशन यूज़ की और वो मतलब बिल्कुल लड़की वाली वाइब आ रही थी उनसे, और वो क्या चीज़ थी अब मैं जानूँगी तो मुझे पता चलेगा। अब मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से सर्च करूँ, नहीं तो मैं चैट जीपीटी से ही पूछ लूँ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप सो यू विल एन्जॉय दिस वीडियो। आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज वीडियो का। आई होप सो यू विल एन्जॉय दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने को भी ख्याल रखिएगा। सो बाय।